सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 21। इससे पहले हमारी सीरीज में 20 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर जरूर से वॉच कर लो। फोटोशॉप की अपनी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था लेयर मेन्यू के बारे में। आज की क्लास में हम सीखेंगे उसका नेक्स्ट मेन्यू, जो कि है हमारा फिल्टर मेन्यू। फिल्टर मेन्यू हमारा फोटोशॉप का सबसे इंपॉर्टेंट मेन्यू है। फिल्टर मेन्यू को सीखने के लिए सबसे पहले मैं सर्च बार पे आके फोटोशॉप को टाइप करके उसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे आकर मैंने सिंपली फोटोशॉप को टाइप किया एंड मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आज की न्यू फाइल को क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया एंड मैं यहाँ पे 1920 एंड 1080 पिक्सल्स का एक साइज क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट पे क्लिक करूंगा। मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे हमारे पास जो हमारा साइज है, हमारा साइज हमारे पास आ चुका है। फोटोशॉप के अपनी लास्ट क्लास में हमने सेलेक्ट मेन्यू को सीख लिया है, टाइप मेन्यू को, लेयर मेन्यू को, इमेज एडिट एंड फाइल मेन्यू को हमने सीख चुके हैं। फोटोशॉप की अपनी आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फिल्टर मेन्यू। तो फिल्टर मेन्यू में आप देखोगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स, फिल्टर गैलरी, अडेप्टिव वाइड एंगल, कैमरा रॉ फिल्टर, लेंस करेक्शन, लिक्विफाइंग, वैनिशिंग पॉइंट, और यहाँ पे नीचे हमारे पास देन फिर और फिल्टर्स है। इन सारे ऑप्शंस को हम आज की क्लास में बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो इन ऑप्शंस को सीखने से पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक इमेज चाहिए होगी जिसमें मैं आपको सारे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके बताऊं। वो इमेज हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले हम उस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने ब्राउजर को ओपन किया एंड मैं यहाँ पे सर्च करूँगा पैक्सल्स। ठीक है, आपको याद हो पैक्सल्स एक वेबसाइट है जहाँ से हम फ्री में इमेजेस एंड वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फोटोज़ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से एक फ़ोटो को डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आज की क्लास में मैं आपको कुछ सिखाने के लिए सनफ्लावर की इमेज को डाउनलोड करता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे सनफ्लावर सर्च किया। सनफ्लावर सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं एक इमेज को डाउनलोड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी भी एक सनफ्लावर की इमेज को डाउनलोड करता हूँ। ये सनफ्लावर की इमेज मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये जो इमेज हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। कुछ ही देर में हम यहाँ पे वेट करते हैं। देखो ये जो इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। फोटोशॉप में आके उस इमेज को मैं ओपन करूँगा। मैंने कंट्रोल लो किया, ये इमेज यहाँ पे हमारी ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब ये हमारी सनफ्लावर की इमेज ओपन हो चुकी है। तो अभी आप देखोगे जो हमारी इमेज है, इस इमेज में जो हमारा कलर्स है वो हमारा नॉर्मल कलर है। मतलब जिस तरीके से हमने इस इमेज को डाउनलोड करी है सेम इसके कलर्स हमारे वैसे ही है। ठीक है, बट अब अगर मुझे इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी हो, मतलब मेरे को इसका कलर चेंज करना हो, इसमें मेरे को फिल्टर्स अप्लाई करना हो। फिल्टर्स क्या होते हैं, आपके रेडीमेड प्रीसेट्स होते हैं। अगर आपने कभी इंस्टाग्राम या स्नैपचैट चलाया होगा तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास फिल्टर्स दिए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी इंस्टाग्राम यूज़ किया है तो इंस्टाग्राम में आप क्या करते हो, वीडियोस के ऊपर फिल्टर लगा देते हो। फिल्टर लगाने से क्या होता है, ऑल ओवर आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो या तो आपकी बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। अगर आप ब्लैक एंड वाइट फिल्टर लगाते हो जो आपका पूरा क्या हो जाएगा, आपकी जो पूरी वीडियो है ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। अगर आप ब्लर वाला फिल्टर लगाते हो आपकी पूरी वीडियो क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। सेम वैसे ही काम हमारा यहाँ पे फोटोशॉप में करते हैं। फोटोशॉप में हम क्या करते हैं, जो फिल्टर्स होते हैं अपनी इमेजेस के ऊपर लगाते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको तब अच्छे से समझ आएगा। देखो हमारे पास अब टॉप पे ऑप्शन है फिल्टर का। हम फिल्टर गैलरी पे क्लिक करते हैं। फिल्टर गैलरी पे क्लिक करने के बाद देखो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है लास्ट फिल्टर। बट हाँ, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको इसे क्या करना पड़ेगा, पहले इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल लेयर में हमने इसे कन्वर्ट किया। फिल्टर में आता हूँ। फिल्टर में आने के बाद सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है फिल्टर गैलरी। देखो हमारे पास सबसे टॉप पे तो ऑप्शन है कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स, बट इसे बताने से पहले मैं आपको फिल्टर गैलरी बताता हूँ। देखो फिल्टर गैलरी क्या होता है। फिल्टर गैलरी पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप फिल्टर गैलरी पे क्लिक करोगे थोड़ा सा आपके पास लोडिंग लेगा। किस चीज़ के लिए लोडिंग लेगा ये मैं आपको दिखाऊँ तो देखो थोड़ा सा लोडिंग लेगा ताकि जो आपकी इमेज है वो आपके यहाँ पे अच्छे से आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरी जो इमेज अच्छे से आ चुकी है। आप इसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। मैं इसे इतना रखता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही आप ऐसा करोगे, मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। इतना हमारे लिए इनफ है। ठीक है, मैंने इसे इतना जूम किया। अगर यहाँ पे आपको जूम कम करना हो सबके पास नीचे पे बटन भी है, आप इस बटन से भी जूम कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, नीचे देखो नीचे आपके पास प्लस का बटन है। मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरे जो जूम परसेंटेज है बढ़ रहा है। माइनस पे करूँगा जो मेरा जूम परसेंटेज है कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस को अभी हम अच्छे से सीखेंगे। इन ऑप्शंस के अंदर देखो आपके पास यहाँ पे कितनी फाइल्स मिलेगी, 1 2 3 4 5 6। आपके पास यहाँ पे 6 फाइल्स है। ठीक है,
और ये जो 6 फाइल्स है, इन 6 फाइल्स को भी अगर आप पर्टिकुलरली ओपन करोगे, हर एक फाइल के अंदर आपके पास बहुत सारे फिल्टर्स है। देखो मैंने पहले जो फाइल थी हमारी आर्टिस्टिक थी, उसे मैंने ओपन करा, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फिल्टर्स है। अगर आपको किसी भी फिल्टर को अप्लाई करना है, मानो मेरे को यहाँ पे फर्स्ट वाला फिल्टर जो कि है कलर पेंसिल, उसे अप्लाई करना है, मैंने सिंपली उसके ऊपर क्लिक किया। देखो जो फिल्टर मेरे यहाँ पे अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और ये फिल्टर मेरे यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब ये फिल्टर मेरे यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब मेरे को यहाँ पे देखो पेंसिल की विड्थ कम ज़्यादा करनी है, स्ट्रोक प्रेशर, ये सब जो है ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारी चीज़ों के यहाँ पे तमाम फिर यूज़ कर सकता हूँ। बट मानो मेरे को ये फिल्टर अप्लाई नहीं करना है इस पर, मैं चाहता हूँ कोई दूसरा फिल्टर। सो मैं इसे ऑफ करता हूँ, मैं कोई दूसरा फिल्टर यूज़ करना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। ठीक है, मानो मैं फिल्टर पे आया एंड मेरे को एक फ़िल्टर अप्लाई करना है। देखो जो हमारे पास फ़िल्टर्स फिल्टर गैलरी में थे, उन्हीं के वो जो वही जो हमारे पास फ़िल्टर्स है, उन्हीं में से कुछ फ़िल्टर्स हमारे पास यहाँ पे नीचे भी हैं। अब हम फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे लगाना है ब्लर। ठीक है, मैं अपने ब्लर में आके यहाँ पे थोड़े से इसमें ब्लर ऐड करता हूँ। मैंने ब्लर पे क्लिक किया, अब आप देखोगे जो यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे हमारा ब्लर ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, फिल्टर पे आना है, ब्लर गैलरी, वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पे मैं ब्लर ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ब्लर ऐड किया, बट यहाँ पे हमारा जो ब्लर है ऐड नहीं हुआ। ब्लर ऐड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिली है, मैं ब्लर गैलरी के अंदर आता हूँ, एक सेकेंड। आपके पास इसके अंदर बहुत सारे ब्लर्स है, आप जो सा ब्लर चाहो वो ब्लर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा ब्लर है, यहाँ पे हमारा ब्लर हो चुका है, बट हमें इस जो फोटो है इस पर प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा। आप देख सकते हो हमारा जो ब्लर है यहाँ पे मेरा जो है, आप यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखाऊँ, देखो हमारा ब्लर यहाँ पे विजिबल है। बट अगर आपको इसके ब्लर का साइज या फिर बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, आप यहाँ पे इसका रेडियस बढ़ा सकते हो। देखो मैं इसका रेडियस बढ़ाऊंगा, देखो जो हमारा ब्लर है वो भी बढ़ रहा है। अब आप देख सकते हो जो हमारा ब्लर है कितना ज़्यादा ब्लर हो चुका है। सो मैं एक काम करता हूँ, इसका जो रेडियस है इसे कम करता हूँ, मैं 0 कर दूंगा, तो देखो हमारा जरा भी ब्लर नहीं है। मैं ओके करता हूँ। इतना आपको समझ आया कि अगर आपको ब्लर को कम या ज़्यादा करना है, आप यहाँ पे रेडियस बढ़ा सकते हो। मैं ओके करता हूँ। फिलहाल अभी मेरे को आपको ये नहीं बताना। देखो इतना तो आपको समझ आया कि आखिर ब्लर हम कैसे करते हैं। जब आप फिल्टर के अंदर आओगे, मैं आपको कुछ और बताना चाहता था। ब्लर के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ब्लर्स होते हैं। देखो एवरेज ब्लर, ब्लर मोर, बॉक्स ब्लर, गॉसियन ब्लर, लेंस ब्लर, मोशन ब्लर, हमारे पास इतने तरह के ब्लर्स हैं। सो कब हमें कौन सा ब्लर यूज़ करना है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। देखो अभी मैंने यहाँ पे ब्लर किया एवरेज, देखो हमारा कैसा आ चुका है। अब अगर मैं फ़िल्टर में आके ब्लर में यूज़ करूँ नॉर्मल ब्लर, देखो नॉर्मल ब्लर मैंने यहाँ पे किया, बट यहाँ पे आप देखोगे हमारे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ब्लर जो आपका थोड़ा सा अप्लाई करता है, 1 या 2% आपका जो ब्लर है वो होता है। ठीक है, फिल्टर में आता हूँ, नेक्स्ट ब्लर में आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ब्लर मोर। आपको और ब्लर करना है, नॉर्मल ब्लर से ज़्यादा थोड़ा सा और ब्लर अप्लाई हो जाएगा। ये जो आपकी नेक्ड आइज है इससे आपको विजिबल नहीं होगा। सो अगर आपको ब्लर अच्छे से करना है, देन आपके पास नीचे जो ऑप्शन है गॉसियन ब्लर, लेंस ब्लर, मोशन ब्लर, इन ब्लर्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गॉसियन ब्लर पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, और एक ही पैनल आ चुका है। अब इस पैनल को मानो मेरे को इतना करना है, इसका मैं रेडियस बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। देखो इसका रेडियस अभी हमारे 0 है। देखो मैं इसका रेडियस अभी हमारे 0 है, तो अभी हमारा जरा भी ब्लर नहीं है। रेडियस जैसे जैसे इसका मैं बढ़ाऊंगा, देखो हमारे जो फोटो है ब्लर होना स्टार्ट हो चुका है। और 1000 पे कितना ज़्यादा ब्लर हो चुका है। मानो मैं इसे 1000 की जगह 118 कर दो, देखो कितना ज़्यादा ब्लर हो चुका है। ठीक है, सो ये तो था आपका ब्लर की कैसे आपको जो ब्लर है उसे यूज़ करना है। बट अभी हमें ब्लर के बारे में नहीं सीखना, हम कुछ और ऑप्शन सीख रहे हैं। जो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, अभी तो आपको ये समझ आया कि ब्लर आप कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, आपको कोई फिल्टर अप्लाई करना, फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हो। हम अभी सीखने वाले अपना ऑप्शन कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स। बट उससे पहले हमारे पास ऑप्शन जो टॉप पे था गॉसियन ब्लर, ये क्या होता है, यहाँ पे जो भी फिल्टर आपने लास्ट अप्लाई किया होता है, हमने लास्ट कौन सा फिल्टर अप्लाई किया था, गॉसियन ब्लर। अगर मैं देखो गॉसियन ब्लर की जगह के बारे में अप्लाई कर दूँ लेंस ब्लर, मैंने लेंस ब्लर यहाँ पे अप्लाई किया, सिंपली यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो लेंस ब्लर हमारा अप्लाई हुआ। फिल्टर पे आया तो देखो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक आ चुका है लेंस ब्लर। अब अगर मेरे को लेंस ब्लर की जगह अप्लाई करना है नॉर्मल ब्लर, मैं नॉर्मल ब्लर करता हूँ। यहाँ पे फिल्टर पे आया, देखो हमारा नॉर्मल ब्लर आ चुका है, और उसकी शॉर्टकट की मतलब ये जो टॉप वाला ऑप्शन है आपका, जो आपका लास्ट यूज्ड फिल्टर होगा, मतलब जो फिल्टर्स आपने लास्ट टाइम यूज़ किया होगा, वो फिल्टर आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाते हैं। ठीक है,
हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर। अभी जैसे कि हम क्या कर रहे थे, अगर हमें कुछ ब्लर करना था, फॉर एग्जांपल अगर मैंने गॉसियन ब्लर पे आया था और गॉसियन ब्लर में आने के बाद मैंने इस इमेज को अपनी ब्लर किया, ठीक है। अगर मेरे को ये पूरी इमेज अपनी नई ब्लर करनी थी, मानो मेरे को केवल ले आया तो जो हमारा सनफ्लावर था उसकी स्टेम ब्लर करनी थी, या मेरे को जिसका ये मिड पार्ट एरिया था जिसके ऊपर ऊपर के पेटल्स थे मेरे को केवल उसे ब्लर करना था, बट यहाँ पे तो हमें हमारे पास कोई भी वो ऑप्शन नहीं दिया गया। अब मैंने इसे ब्लर कर दिया, ब्लर करने के बाद भी अब इसके ब्लर को कम या ज़्यादा करना मेरे पास वो भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया। जब हम ब्लर कर रहे थे बस वो ऑप्शन हमारे पास उसी टाइम आया था। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ऐसे कि अभी हमने क्या किया, इस इमेज को ब्लर किया, ठीक है। अगर मैं फिल्टर पे आऊँ, देखो कौन से ऑप्शन से हमने इसे ब्लर किया है, गॉसियन ब्लर। अब मैंने इसे ब्लर किया, अब क्या हो गया यहाँ पे हमारी पूरी इमेज ब्लर हो गई। अगर मैं चाहता हूँ हमारी पूरी इमेज ब्लर ना हो, इसमें से हमारा थोड़ा सा एरिया ही ब्लर हो और बाकी बाकी का जो एरिया है वो हमारा ब्लर ना हो, या मैं चाहता हूँ हमारा पूरा एरिया ब्लर हो जाए, थोड़ा सा एरिया हमारा ब्लर ना हो। सो वो सब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका जो ब्लरीनेस है थोड़ा कम करता हूँ। इसके ब्लरीनेस कम करने के लिए हमें आना पड़ेगा ब्लर, गॉसियन ब्लर, और इसका जो ब्लरीनेस है मैं इसे करता हूँ, और एक सेकेंड, मैंने इसे नॉर्मल किया, फिल्टर पे आके ब्लर, गॉसियन ब्लर, एंड मैं इसमें इतना ब्लर करता हूँ कि हमें पीछे से भी कुछ चीज़ें विजिबल हो, ठीक है। देखो मैंने इसे इतना ब्लर किया, इसमें हमें अच्छे से इमेज भी हमारी विजिबल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो हमारा ये वाला एरिया है ये हमारा क्या हो जाए, विजिबल हो, बाकी बाहर का एरिया हमें विजिबल ना हो। सो हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है फिल्टर के अंदर कन्वर्ट फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसे कन्वर्ट फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूं, ये क्या बता रहा है, टू एनेबल री एडिटेबल स्मार्ट फिल्टर्स द सिलेक्टेड लेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने इस पर ऑलरेडी एक फिल्टर अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए अभी हम इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं कर पा रहे। इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फिल्टर है उसे आपको हटाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे पास इसमें फिल्टर है, हम उसे हटा देते हैं, कंट्रोल जेड से मैंने उसे किया, हटाया, और इसे हमने कन्वर्ट फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये हमारा जो है हो चुका है। जैसे इसे हमने कंट्रोल जेड से हटाया, ये हमारा जो ऑप्शन है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो आपको कैसे पता चलेगा, नीचे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, देखो ये आपके पास नीचे ये वाला ऑप्शन है आपकी इमेज के साथ, एक ये थंबनेल आया है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। जब भी आपकी इमेज में ऐसा है तो आप समझ जाना जो आपकी इमेज है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। अब मानो मैं यहाँ पे कोई फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, फ़िल्टर के अंदर आके फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर को अपनी सिलेक्ट करूँगा और फिल्टर के अंदर आके मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर अप्लाई करूँगा, गॉसियन ब्लर। ओके, मैंने गॉसियन ब्लर अप्लाई किया। अब जैसे मैंने यहाँ पे गॉसियन ब्लर अप्लाई किया, नीचे यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट आ चुके हैं, 2 इफेक्ट। इन इफेक्ट्स का क्या मतलब होता है, एक काम करता हूँ मैं एक और यहाँ पे कंट्रोल ओ करके इस इमेज को मैं फिर से ओपन करता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इस इमेज को पहले डिलीट कर देता हूँ, इस इमेज को मैं कंट्रोल ओ से फिर से ओपन करता हूँ, फिर से ओपन किया। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे फिल्टर में स्मार्ट फॉर कन्वर्ट करना है हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हमारा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या करना था, जब हम ब्लर करते हैं, मानो मेरे को अब की बार क्या करना है, जो केवल इतना एरिया है ये चाहता हूँ मैं ब्लर ना हो, बाकी हमारा सारे एरिया ब्लर हो जाए। मैं क्या करूँगा, फिल्टर में आऊँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर अप्लाई कर दूंगा, गॉसियन ब्लर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मैंने गॉसियन ब्लर अप्लाई किया, बट अब आप देखोगे हमारे पास क्या हुआ है, नीचे हमारे पास इस जो फिल्टर है इस फिल्टर की प्रॉपर्टीज आ चुकी है। देखो जो हमारा फिल्टर है इसकी क्या हो चुकी है, हमारे पास प्रॉपर्टीज आ चुकी है। देखो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे ऑफ कर सकता हूँ, देखो मैंने इसे चाहता मैं इसे ऑफ कर दिया, बट जब हम इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किए बिना फिल्टर लगा रहे थे तो हमारा फिल्टर इसी पे डायरेक्ट अप्लाई हो रहा था, नीचे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज नहीं आ रही थी, है ना। सो आई होप आपको पता चला होगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना क्यों जरूरी है।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। देखो स्मार्ट फिल्टर पे मैंने क्लिक किया, जो हमारे ये फिल्टर था मैंने स्मार्ट फिल्टर पे क्लिक किया। स्मार्ट फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। स्मार्ट फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या लेना है, ब्रश लेना है। मैं अपने ब्रश टूल को लिया। ब्रश टूल का साइज़ मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ब्रश टूल का साइज़ मैंने बड़ा किया और मैं देखो इसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। देखो मैं इसे जहाँ जहाँ भी रब करूँगा वहाँ भाई क्या होगा, जो हमारा फिल्टर है उसे हटाना स्टार्ट कर देगा। देखो मैंने क्या कहा था, हमें पूरे एरिया में फ़िल्टर चाहिए, पूरे एरिया में ब्लर चाहिए, बट इतने एरिया को छोड़ के देखो, इतना एरिया छोड़ के हमारे क्या हो चुका है, यहाँ पे ब्लर अप्लाई हो चुका है। मेक श्योर कि क्या जब भी आप ब्रश अप्लाई करो यहाँ पे, जो आपका ब्रश का कलर है यहाँ पे ये वाला कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। अगर ब्लैक की जगह आप यहाँ पे वाइट कर दोगे, तो मैंने वाइट किया, वाइट करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। देखो हमारे यहाँ पे फिर से ब्लर हो चुका है। वाइट किस लिए है मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी एक बार बता चुका था, जब मैं आपको कुछ ऑप्शन पढ़ा रहा था, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था। मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, सिलेक्ट मेन्यू के अंदर जब मैं आता हूँ अपने सिलेक्ट मेन्यू में, सिलेक्ट मेन्यू में मैं आपको एक ऑप्शन पढ़ा रहा था सिलेक्ट एंड मास्क का शायद, ठीक है। तो और क्विक मास्क मोड भी मैं आपको बता रहा था। क्विक मास्क मोड में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है जब आपको किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो, जब हम किसी एरिया को सिलेक्ट करना था ब्रश टूल से, हम क्या करते थे वहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर देते हैं, और किसी एरिया को रिमूव करना था हम क्या कर देते हैं, वाइट सेलेक्ट कर देते हैं। सेम वैसे ही है, मानो आपको यहाँ पे फिल्टर को रिमूव करना है, फिल्टर हमें जितने भी एरिया से रिमूव करना, मानो मैं फिल्टर चाहता हूँ वो इस स्टेम से, जो हमारी स्टेम है स्टेम से रिमूव करना है। स्टेम के ऊपर सिंपली एक बार इसे फेरूंगा। देखो स्टेम से हमारा फिल्टर प्रॉपरली हट चुका है। हमारे पास ये फ्लावर है, इस फ्लावर से मैं हटाना चाहता हूँ। देखो फ्लावर से हमारा फिल्टर हट चुका है। मानो मैं चाहता हूँ आधे पेटल से हमारा फिल्टर हट जाए। देखो इस साइड के पेटल से हमारा फिल्टर हट गया। देखो इस साइड हमारा फिल्टर है, इस साइड हमारा फिल्टर नहीं है। सो इस तरीके से आपको कुछ इफेक्ट क्रिएट करना पे ऐसे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। देखो जहाँ जहाँ भी हम ब्रश टूल से अपने से फेर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ऐसा ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा किस तरीके से आपका ये ऑप्शन काम करता है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है आपका, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मानो इसे मेरे को फिर से ब्लर करना है, क्या करूँगा, यहाँ पे वाइट पे आऊँगा, वाइट ब्रश लूँगा, ब्रश का साइज़ बड़ा करूँगा। देखो वाइट से लेके अब अगर मैं इसे यहाँ पे फेरूँगा तो देखो हमारे फिर से इसने क्या कर दिया, ब्लर कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन था हमारा ये। इसे हम कहते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जब आप फिल्टर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स। एक हमारे पास ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। जब भी हमें किसी इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता था, हम क्या करते थे, इस इमेज पर राइट क्लिक करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इमेज को ओपन करता हूँ। मैंने एक इस इमेज को ओपन किया। अगर मेरे को इस इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना था, मैं क्या करूँगा, सिंपली इस इमेज पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे भी हमारे पास थंबनेल बन के आ चुका है ये वाला। बट हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट की जगह हमें क्या करना है, स्मार्ट फिल्टर। फिल्टर के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर, ठीक है। काम आपका सेम स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला ही कर रहा है, बट इसका और नाम है हमारा कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर। आई होप ये ऑप्शन आपको समझ आया होगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन था। अब स्मार्ट फिल्टर हमने सीख लिया। स्मार्ट फिल्टर आपको यूज समझ आया होगा। जब भी आपको मास्क, ये मास्क की तरह आपका काम कर रहा है। मास्क आपको मैंने बताया था सेम ही आपका मास्क की तरह काम कर रहा है। जब भी आपका जो मास्क है, आप चाहते हो आपके पूरे एरिया में फिल्टर अप्लाई हो, थोड़े से एरिया को छोड़ के आप क्या करोगे, उस एरिया को मास्क कर दोगे। किसके हेल्प से, कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर। मास्क कैसे करना है, सिंपली आपको ब्रश टूल लेना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ध्यान देना हमने कहाँ पे क्लिक किया, ये वाला जो आपका लेयर है एक्टिवेट होना चाहिए, स्मार्ट फिल्टर। इस पर मैंने क्लिक किया और देखो अब अगर मेरे को इससे करना है तो मैं सिंपली आपका ब्रश को ब्लैक करूँगा। ब्लैक करने के बाद देखो हमारे यहाँ पे हट चुका है। सो ऐसे आपको इस फिल्टर्स का यूज़ करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन था, आई होप आपको समझ आया होगा। सो मैं कंट्रोल Z करके काम करता हूँ, इन सभी चीज़ों को हटा देता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ। सो मैंने इस चीज़ को नॉर्मल किया। अब देख सकते हो हमारे पास जो ऑप्शन हैं पहले जैसे आ चुके हैं। मैं कंट्रोल Z करके इसे पहले जैसे कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसे पहले जैसे किया। आई होप आपको अब ये वाला ऑप्शन समझ आया होगा, कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, फिल्टर गैलरी। फिल्टर गैलरी के अंदर आते हैं। फिल्टर गैलरी में आपको क्या बता रहा था, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, रेडीमेड फिल्टर्स होते हैं। अभी रेडीमेड फिल्टर्स हमारे क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, देखो अभी आपको कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका 100% पे है।
आपको इसे ऐसे कम करना पड़ेगा। देखो मैं इसे ऐसे कम करता हूँ। देखो जैसे जैसे आप इसे कम करोगे आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसे 12.5% पे रखा। 12.5% पे रखने के बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस है, मैंने आपको दिखाया। इन हर फाइल्स के अंदर हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं। जैसे कि हमारे पास पहला फिल्टर है कलर पेंसिल। कलर पेंसिल पे मैंने क्लिक किया। देखो ये हमारा क्या होगा, ऐसा लगेगा कि जो आपका कलर पेंसिल से आपका स्केच ड्रॉ किया गया हो। अगर आपको इस पेंसिल की विड्थ बढ़ानी है, देखो आप यहाँ से पेंसिल की विड्थ बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहे हैं, आपकी और शार्प होते जा रही है। स्ट्रोक आपको बढ़ाने हैं, देखो स्ट्रोक भी हमारे यहाँ पे अब बढ़ते जाएंगे, स्ट्रोक प्रेशर, स्ट्रोक बढ़ते जा रहे हैं। पेपर ब्राइटनेस, पेपर की ब्राइटनेस आपको बढ़ानी है। देखो अब हमारे यहाँ पे ब्राइट होते जा रही है, जो हमारे पेटल्स है, हमारी जो इमेज है ब्राइट होते जा रही है। मतलब आप यहाँ पे जो फिल्टर अप्लाई करते हो उस फिल्टर को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। इसमें मेरा एक बहुत ही फेवरेट फिल्टर है, उसका नाम है प्लास्टिक रैप। इसे मैंने प्लास्टिक रैप पे क्लिक किया। अब देखो ये आपका ऐसा बन चुका है, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, देखो कैसे लग रहा है आपको। ये हमारा ऐसा बन चुका है जैसे कि ये प्लास्टिक से बना हुआ है। देखो प्लास्टिक से किसने रैप किया हुआ है, प्लास्टिक से। आगे आपको दिख रहा होगा। अब अगर मेरे को इसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा करनी है, मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ कम करता हूँ। देखो हमारी नॉर्मल हो रही है। मैं इसे और प्लास्टिक में दिखाना चाहता हूँ, मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा। अगर मैं इसे कम प्लास्टिक में दिखाना चाहता हूँ, मतलब मैं इसकी प्लास्टिकनेस जो है उसे कम करना चाहता हूँ, मैं इसकी स्ट्रेंथ कम करते रहूँगा। देखो स्ट्रेंथ कम करी, नॉर्मल होती जा रही है। स्ट्रेंथ जैसे मैं बढ़ाऊंगा ये हमारा और प्लास्टिक में दिखेगा, देख सकते हो आप। इस तरीके से ऑप्शन आपका काम करता है। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा। नीचे हमारे पास और ऑप्शन है डिटेल, मानो आपको इसमें और डिटेलिंग ऐड करनी है। देखो डिटेलिंग हमारी कितनी और ऐड होती जा रही है। डिटेलिंग कम करना चाहता हूँ, देखो डिटेलिंग यहाँ पे हमारी कम हो रही है। डिटेलिंग आपको कहाँ पे दिखेगी, इसके पेटल्स पे। देखिए हमारे जो पेटल्स है, पेटल्स अभी आप देखो हमारे कैसे लग रहे हैं। बट जैसे मैं डिटेलिंग बढ़ा दूंगा, आप हमारे पेटल्स देखो, इसमें एक एक चीज़ डिटेल हो रही है। स्मूथनेस ज़्यादा करनी है, ज़्यादा कर सकते हो। देखो स्मूथनेस हमारी कितना स्मूथ हो चुका है। कम करना चाहो स्मूथनेस, देखो कम कर सकता हूँ। ऐसा ऑप्शन है। वाटर कलर का भी ऑप्शन, देखो वाटर कलर ऐसे लगेगा आपका किसी ने ये वाटर कलर से डिज़ाइन किया। देखो वाटर कलर का हमने फिल्टर अप्लाई किया, देखो ऐसा लग रहा है कि हमने वाटर कलर से डिज़ाइन किया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे कलर्स है वाटर कलर जैसे हो चुके हैं। जब आपने कभी स्कूल में वाटर कलर से कुछ डिज़ाइन किया होगा, आपने देखा होगा हमारे इसी टाइप का होता है ना। प्लास्टिक रैप हमने देख लिया। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये वाला देखो, ड्राई ब्रश का ऑप्शन पे क्लिक करते हो। देखो ड्राई ब्रश जैसा हमारा इफेक्ट है कि आपका जो ब्रश है ड्राई हो रखा है, देन आपने उससे पेंट किया है। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज पे मैं क्लिक करते हो, देखो स्पॉन्जी इफेक्ट आपका आ रहा है। यहाँ पे आप ब्रश साइज बढ़ा कम करके आप इसका जो इफेक्ट है उसे कम या ज़्यादा करके देख सकते हो कि आपका कैसा लग रहा है। ठीक है, स्पॉन्ज में देखो आपको यहाँ पे टेक्सचर्स मिल रहे हैं। हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट अपने फिल्टर्स के मेन्यू में। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन है जैसे कि ये वाला, ठीक है, सीमी नाम है इसका। देखो आपको ऐसे कुछ ब्लैक ज़्यादा दिखाना है इसमें, मतलब आपको जो रियलिस्टिक पेंटिंग दिखानी है। सेम आपका फिल्टर्स क्या होता है, रेडीमेड प्रीसेट्स होते हैं। जो भी आपने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया उसे आप ऐसे ऑन ऑफ करके भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे आपके पास आई का बटन है, ऑन ऑफ करके आप इसे देख सकते हो। ठीक है, और जो भी आपके पास फिल्टर्स है उन फिल्टर्स को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा करके देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास उसकी एडजस्टमेंट दी गई है। जैसे मैं आपको इमेज मेन्यू पढ़ा रहा था, इमेज मेन्यू में आपको एडजस्टमेंट होती थी, ब्राइटनेस कम करने की, ज़्यादा करने की एडजस्टमेंट आपको दी होती थी। ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट, सैचुरेशन, हर चीज़ की एडजस्टमेंट आपको दी होती थी, ये सब कंट्रोल कर सकते थे। सेम वैसे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी है, आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो मैनुअली। डिस्टॉर्ट में आता हूँ, मैं इसे ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट आता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट के अंदर एक फ़िल्टर है मेरे पास, जो मेरा फेवरेट फ़िल्टर है, ग्लास। मैंने ग्लास पे क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो यहाँ पे एक सेकेंड, डिस्टॉर्शन है, मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैंने इसका डिस्टॉर्शन बढ़ाया। अब आप देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ग्लासी इफेक्ट, मतलब हम किसी ग्लास के आर पार देख रहे हैं। आप कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पे एक ऐसा इफेक्ट देखा था। एक प्रोडक्ट कंपनी थी, एक ब्यूटी प्रोडक्ट था, उसका मैंने ऐड देखा था मॉइस्चराइज़र का। उसमें उन्होंने ऐसा दिखाया था कि विदाउट मॉइस्चराइज़र आपकी बॉडी कैसे रहती है, एंड आफ्टर मॉइस्चराइज़र वैसे हमारी स्किन को दिखाया था उन्होंने कि हमारी जो स्किन है मॉइस्चराइज हो चुकी है। उसमें देखा आपने कितने क्रिएटिविटी तरीके से उन्होंने इसका यूज़ किया था। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि अच्छा हम इसे मॉइस्चराइज ऐड में यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा हमारा मॉइस्चराइज फील दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी गिलास के आर पार देख रहे हैं, हम पानी से किसी चीज़ को देख रहे हैं, पानी के अंदर देख रहे हैं। मानो आपको पानी के अंदर किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन दिखानी है,
तो आप यहाँ पे डिस्टॉर्शन कम ज़्यादा करके, स्मूथनेस कम ज़्यादा करके उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप वैसे दिखा सकते हो, है ना। सो ये ऑप्शन है आपके पास, इसे भी हम ऑफ करते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है नेक्स्ट स्केच का। स्केच के अंदर मानो आप दिखाना चाहते हो कि आपका ये स्केच बनाया गया है, किसी ने स्केच बनाया है। देखो तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखो ये आपका स्केच लग रहा है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है स्केच के अंदर। देखो ये ऐसे लग रहा है किसी ने स्केच बनाया है रफली, चौक एंड चारकोल। देखो ऐसा लग रहा है कि किसी ने चौक से स्केच बनाया है। चारकोल, देखो चारकोल वाले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्रोम, देखो इसमें हमारा कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। सो आपके पास ये तरह तरह के फिल्टर्स है, ठीक है। अब नीचे आपके पास एक और ऑप्शन है स्टाइलाइज। इसमें ये फिल्टर भी मेरा पर्सनली फेवरेट है। 4 फिल्टर्स मेरे फेवरेट है, मैं चारों भी आपको बताऊंगा। ग्लोइंग आइकन, ग्लोइंग एजेस, सॉरी ग्लोइंग एजेस में देखो क्या हो रहा है, आप इसकी एजेस जो है उससे देख सकते हो। देखो ये क्या है, इसकी एजेस क्या हो रही है, ग्लो कर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग ऐड कर रही है। मानो इसकी एजेस की विड्थ मेरे को बढ़ानी है। देखो एजेस की इसकी विड्थ बढ़ रही है हमारी। एजेस की ब्राइटनेस बढ़ानी है, देखो एजेस की हमारी ब्राइटनेस बढ़ रही है। स्मूथनेस ज़्यादा करनी है, मैं स्मूथनेस ज़्यादा कर सकता हूँ। कम करनी है, कम कर सकते हो। आप इसके एजेस देखो, इसके एजेस हमारे क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। सो ये पर्सनली मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फिल्टर है, मैं इसे यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेक्सचर। मानो आपको टेक्सचर ऐड करने हैं, इसमें मेरे पास जो मेरा फेवरेट फिल्टर है वो है हमारा स्टेन्ड ग्लास। देखो इसमें आपके पास बहुत सारे कॉलम्स आ गए। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, देखो ये क्या है, हमारे पास एक कॉलम्स है। कॉलम्स की हेल्प से इसने हमारी जो इस इमेज है इसे बनाया है। देखो अब अगर मेरे को इस कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, ये जो हमारे सेल की साइज़ बढ़ानी है, देखो अगर मैं इसके सेल का साइज़ बढ़ाऊँ तो देखो कैसा लग रहा है। अगर मैं इसका सेल का साइज़ और ज़्यादा बढ़ा दूँ, देखो अब ऐसा लग रहा है। और बढ़ा दूँ, देखो अब अजीब सा लग रहा है। सो आपको इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना, आपको डिटेलिंग उतनी ही ऐड करनी है जितना आपको रियलिस्टिक लगे, थोड़ी बहुत ही करनी है। देखो अगर मैं इसे इतना करूँ हमारा अच्छा लग रहा है, इतने पे भी अच्छा लग रहा है। सो आपको थोड़ा बहुत ही इसे यूज़ करना है, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी, बॉर्डर थिकनेस, नीचे आपके पास और ऑप्शन है। इसमें हमारे पास जैसे कि ऑप्शन है मोसाइक टाइल्स। अब ये आपका ऐसे लगेगा कि आपका किसी ने टाइल्स से बनाया है। देखो टाइल्स, टाइल्स का टेक्सचर आ रहा है। ये क्या है, हमारा टेक्सचर। टेक्सचर के अंदर हमारे पास जो इफेक्ट्स है सारे हमारे टेक्सचर रिलेटेड इफेक्ट्स हैं। देखो ग्रेन, पैच वर्क, देखो सिंपल आप इन्हें जूम कर लो, जूम करके आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैसे आपके पास इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी बस इसमें इतना ही था। आप ऐसे ही से जो इफेक्ट्स आप ऐसे देख सकते हो कौन सा इफेक्ट आपका क्या काम करता है। जो सा इफेक्ट आपको पसंद आ जाए आप यहाँ पे पर्टिकुलर उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। ओके करता हूँ। इस ऑप्शन में इतना ही था। आई होप आपको ये 3 ऑप्शन समझ आए होंगे। क्या क्या ऑप्शन मैंने आपको बताया, 3 ऑप्शन मैंने अभी अब तक आपको बता दिया। फिल्टर गैलरी, कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स, और ये वाला पहला जो आपका ऑप्शन था वो क्या था, पहला ऑप्शन था आपका जो लास्ट फिल्टर्स आप यूज़ करते हो। लास्ट फिल्टर हमने क्या यूज़ किया था, फिल्टर गैलरी। सो लास्ट फिल्टर जो आपका यूज़ किया होता है वो आपका टॉप पे आता है। देन है कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर। जो स्मार्ट फिल्टर्स मैंने आपको बताया आपका क्या हो जाएगा, स्मार्ट फिल्टर में कन्वर्ट होगा। देन फिर आपको मास्क करना है किसी चीज़ को, आप वहाँ पे मास्क कर सकते हो। देन है यहाँ पे हमारा फिल्टर गैलरी, मैंने अभी आपको समझा दिया। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है हमारे पास अडेप्टिव वाइड एंगल। हम सीखने वाले हैं अडेप्टिव वाइड एंगल। ये हमारे किस तरीके से काम करते हैं, ध्यान देना। देखो अडेप्टिव वाइड एंगल सिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसी वेबसाइट पे आके मैं एक ताजमहल की इमेज को डाउनलोड करता हूँ। मे बी इस पर हमें ताजमहल की इमेज मिल जाए। मैं यहाँ पे ताजमहल टाइप करूँगा। ताजमहल मैंने यहाँ पे टाइप किया, सर्च करता हूँ, देखते हैं हमें ताजमहल मिलता है नहीं मिलता। देखो यहाँ पे हमारे पास ताजमहल की इमेज आ चुकी है। सो अब मैं एक ताजमहल की जैसी इमेज ढूंढ रहा हूँ, मैं वैसी इमेज यहाँ पे एक ले लेता जल्दी से, जिस टाइप की मैं इमेज यहाँ पे देखना चाहता था। सो मैं यहाँ पे नीचे करके जैसी इमेज मेरे को चाहिए मैं वैसी इमेज लेता हूँ। थोड़ा और नीचे करता हूँ। ये इमेज भी नहीं, थोड़ा सा नीचे आता हूँ। मान लो ये इमेज मेरे को चाहिए, बट इसमें ताजमहल हमारा काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। सो मैं इसकी जगह मैं एक ऐसी इमेज ढूंढ रहा हूँ जिसमें जो हमें ताजमहल है काफ़ी बड़ा दिखाई दे, बट शायद हमें यहाँ पे वैसी इमेज कुछ मिल नहीं रही। सो हम एक काम करते हैं, इसी इमेज को यहाँ पे ले लेते हैं।
ये हमारी एक इमेज है, इस इमेज को मैं यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और इस इमेज को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपने फोटोशॉप में। ठीक है, कंट्रोल ओ करके इस इमेज को मैं फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। इस इमेज को मैंने अपने फोटोशॉप में ओपन किया। अब पहले मैं आपको सिखाता हूँ, मतलब इसका मतलब बताता हूँ। अडेप्टिव वाइड एंगल का मतलब देखो क्या होता है हमारे साथ। जब भी हम क्या करते हैं सबसे पहले मैं इसे नॉर्मल एयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। देखो होता क्या, जब भी हम कोई फोटो शूट करते हैं, मानो कोई बड़ी बिल्डिंग है, ताजमहल जैसे हमारी कोई बड़ी बिल्डिंग है, बट हम फोटो शूट जब हम करते हैं क्या होता है, हम अपने कैमरे को ऊपर करके फोटो खींचते हैं। ऊपर करके फोटो क्यों खींचते हैं, ताकि हमारी पूरी बिल्डिंग दिखाई दे। ऊपर करके फोटो खींचने से क्या होता है, जो आपका नीचे का एरिया है, नीचे का एरिया तो आपका चौड़ा आ जाता है और ऊपर का एरिया आपका पतला आ जाता है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो हमारा नीचे का एरिया है, वो जो हम एरिया हमारा होता है, वो हमें चौड़ा दिखाई देता है, और जो एरिया हमारा दूर होता है वो हमें पतला दिखाई देता है ना। अभी तो हमारा ये जो ताजमहल है, इसकी इमेज हमें प्रॉपर दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि जिसके जो दो मीनार है ये हमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कैमरामैन है उसने ऊपर करके नहीं, दूर से फोटो खींची है। दूर से फोटो खींचे इसलिए अभी हमें ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं आपको कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखाऊं, उसमें आप देखोगे हमें जो है टेढ़े दिखाई देंगे ये। जैसे कि मैं नीचे आता हूँ, तो मैंने भी यहाँ पे एक इमेज देखी थी, ये इमेज, बट यहाँ पे हमें प्रॉपर से दिखाई नहीं दे रहा। अगर इस इमेज को मैं देखो ये इमेज ऐसा लग रहा है नीचे से खींची गई है। सो नीचे से खींची गई है तो ऊपर का एरिया हमें बड़ा दिखाई देता है और नीचे का एरिया हमें छोटा दिखाई देता है ना। सो इसलिए वो हमें छोटा दिखाई देगा। देखो यहाँ पे हमारे पास और भी इमेज है, बट जैसे मेरे को चाहिए थे वैसे मेरे को यहाँ पे मिली नहीं आपको समझाने के लिए, तो मैं आपको इसी इमेज पर समझा रहा हूँ। ठीक है, सो क्या कह रहा था मैं, जो आपकी इमेज खराब हो जाती है फोटो खींचते टाइम, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है एंगल, सो उस एंगल को हम ठीक करने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जो कि है हमारा अडेप्टिव वाइड एंगल। ठीक है, इस ऑप्शन के अंदर जब हम आएंगे, हमारे पास इसके अंदर पर्टिकुलर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। देखो आप हमारा जो ये ऑप्शन आप इसके देख सकते हैं, हमारा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। देखो आप यहाँ पे जो भी चीज़ प्रीव्यू करेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी डिटेलिंग में। देखो यहाँ पे आपको दिखेगी, जिस भी चीज़ पे मैं यहाँ पे अपने कर्सर को लेके आऊँगा वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखेगी, है ना। यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है स्केल। स्केल से आप क्या कर सकते हो, इसका स्केल बड़ा छोटा कर सकते हो। देखो आपको जूम करना है, जूम आउट करना है, जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका स्केल। सो स्केल मैं यहाँ पे रखता हूँ 100। फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ मैंने बढ़ाया। देखो फोकल लेंथ आपको हमेशा फुल रखनी है, फोकल लेंथ मैंने बढ़ाया। अब जो हमारे ये जो दो ऑप्शन है, जो हमारी मीनार है एकदम सीधी हो गई है, बट जैसे मैं फोकल लेंथ कम करता हूँ, देखो आपको जो मीनारें है, ये मीनार आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही होगी। देखो मैं फोकल लेंथ और कम करके दिखाऊँ आपको, तो वेट अ सेकंड, देखो मीनार आपको थोड़ी टेढ़ी दिख रही है, बट अगर मैं फोकल लेंथ फुल कर दूं, आपकी मीनार एकदम सीधी हो चुकी है। सो फोकल लेंथ आपको हमेशा क्या करना है, फुल पे ही रखना है। ठीक है, और स्केल आपको 100 पे रखना है। क्रॉप फैक्टर, ये क्रॉपिंग के लिए, मानो आपको कुछ चीज़ क्रॉप करनी है, मानो आपको यहाँ पे मैं इसे इतना बढ़ाता हूँ, सो किसी चीज़ को मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसे इतना किया, देखो ऐसा हो चुका है। मैं इसे इतना करता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ। ठीक है, ये जो तीन ऑप्शन है आपका, इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है फिश आई, परस्पेक्टिव, ऑटो और फुल स्पेरिकल। यहाँ पे भी आपके पास चार ऑप्शन है। फिश आई आप रखोगे, फिश आई क्या होता है, आपके जो बॉर्डर्स होता है, बॉर्डर है फिश आई मतलब आपका बॉर्डर है। परस्पेक्टिव भी आपका बॉर्डर है। और नीचे के जो दो ऑप्शन है ऑटो, ऑटो क्या होता है आपका, उसकी तरह काम करता है, प्रीसेट की तरह ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन काम कर लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों को ठीक कर देगा। और फुल स्पेरिकली हमें केवल 1:2 की अगर आपके पास इमेज है, आप उसी में यूज़ कर सकते हो। 1:2 की आपके पास अगर इमेज है, आप केवल इसे उसी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम एक काम करते हैं, मानो ये अभी हमारा सीधा है, अगर मैं चाहता हूँ अपने इसे थोड़ा सा टेढ़ा करना, किसे टेढ़ा करना है, इसे, ये हमारे पास जो ऑप्शन है, इसे मैं टेढ़ा करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टूल है, ये वाला टूल, यहाँ पे आपके पास तीन टूल दिए गए हैं, मूव टूल, और ये जो दो टूल्स है ऊपर की, ये दो टूल आपकी लाइनिंग के लिए, लाइन खींचने के लिए। और बाकी हैंड टूल और जूम टूल तो आपको पता होगा, जूम टूल से आप क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो और जूम आउट कर सकते हो। मानो मेरे को जूम आउट करना है, जूम आउट भी कर सकते हो। सो जूम आउट मैं कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने टूल को लिया,
इस टूल को लेने के बाद मैं एक काम करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। लाइन खींचने के बाद मेरे पास एक सर्कल आ चुका है। अब इस सर्कल में मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास तीन ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और आर्बिट्री। आपको सिंपली हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, देखो हमारी जो इमेज है थोड़ी हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। देन फिर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऊपर से लेके यहाँ तक मैं एक, इसे मैंने क्लिक किया। और अगर आप चाहो तो आप इसे आप रोटेट कर सकते हो। मानो मैं इसे इतना रोटेट करता हूँ, देखो यहाँ पे हमारी जो इमेज है रोटेट हो रही है। क्या रोटेट हो रही है? यहाँ पे हमारी इमेज रोटेट हो रही है। हमारा जो एक सेकंड, ये ऑप्शन है, ये हमारा रोटेट नहीं हो रहा। क्या रोटेट नहीं हो रहा? हमारा पिलर रोटेट नहीं हो रहा, हमारी पूरी इमेज रोटेट हो रही है। अगर मैं इमेज रोटेट नहीं करना चाहता, मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसे हॉरिजॉन्टली करूँगा। वेट अ सेकंड, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक और इसे बनाता हूँ, इसे भी हॉरिजॉन्टल करता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इससे लेके यहाँ तक मैंने इतना किया। इमेज को अगर यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आर्बिट्री। आर्बिट्री करूँगा मैं, सो मैं इसे मैनुअली रोटेट कर सकता हूँ। देखो मुझे इसे मैनुअली रोटेट करना है, मैं इसे मैनुअली रोटेट कर सकता हूँ। बट अगर मैं इसे आर्बिट्री की जगह, वहाँ पे हमारे पास जो दो ऑप्शन थे, यहाँ पे आपको कितना रोटेट करना है आप उतना यहाँ पे साइज डाल सकते हो। बट मैं काम करता हूँ, मैं इसे आर्बिट्री से रोटेट नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे इसे कैंसिल करता हूँ और मैं फिर से अपने उसी ऑप्शन में आता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान देना ये कौन सा टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जो हमारा टूल है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, कंट्रोल Z करके, ये वाला टूल है हमारा। आप इस टूल को भी यूज़ कर सकते हो भैया, जो बट ये हमारा टूल है, हमारा क्या करेगा, पॉलीगॉन बनाएगा। अगर आपको पॉलीगॉन बनाना है, ऐसे मानो ऐसे आपको ये पॉलीगॉन बनाना है, आप ऐसे पॉलीगॉन भी बना सकते हो। जैसे कि आपको ऐसा बनाना है, आप ऐसे भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे आके, मैंने इसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया, और यहाँ पे आके मानो आप यहाँ पे एक पॉइंट दिया, और यहाँ पे आके यहाँ पे एक पॉइंट दिया, और यहाँ पे आके यहाँ पे एक पॉइंट दिया। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको ज्वाइंट करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये जो आपका, ये आपको समझ आए कौन सा है हमारा, ज्वाइंट करना पड़ेगा इसमें। बट जो आपका ये ऊपर वाला टूल है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट नहीं करना पड़ेगा, इसमें केवल आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन ड्रॉ किया मैंने एक, वेट अ सेकेंड, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसे कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। देखो इससे आप जैसे रोटेट करोगे, आपका क्या रोटेट हो रहा है, ये जो पूरा एरिया आपका, पूरा एरिया रोटेट हो रहा है। आपका जो कैनवस है, कैनवस को रोटेट करना है। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल करता हूँ। देखो ये हमारा इसे इसने सीधा कर दिया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, चीज़ों को सीधी करने के लिए होती है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी चीज़ें, मीनार ऑलरेडी सीधी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, जो हमारी मीनार है ऑलरेडी सीधी है, इसलिए आपको इतना इफेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ। देखो यहाँ पे जो हमारा इफेक्ट है, हमें प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है। प्रॉपर विजिबल हमारा इफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो हमारी मीनार है ऑलरेडी सीधी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे राइट क्लिक करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। देखो अगर मैंने इसे हॉरिजॉन्टल किया, क्या इसी हमें इससे पूरे को हॉरिजॉन्टल बना रहा है। देखो जो हमारा कुतुब मीनार हमारा क्या हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है थोड़ा सा। अगर आपको इसे प्रॉपर सीधा करना है, फिर आप इसे यहाँ पे ऐसे मोड़ सकते हो। मतलब आपको कुछ ऐसे इफेक्ट क्रिएट करने, टेढ़े मेढ़े, आप यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। देखो अब आप हमारी मीनार देखो, हमारी मीनार क्या हो चुकी है, टेढ़ी हो चुकी है। कितनी टेढ़ी होगी, इतनी टेढ़ी हो चुकी है। देखो जितना टेढ़ा मैं इसे चाहूँ उतना टेढ़ा कर सकता हूँ। 77 डिग्री टेढ़ा चाहता हूँ मैं, 77 डिग्री टेढ़ा करता हूँ। 71 डिग्री मैंने इसे टेढ़ा किया, ठीक है।
71 डिग्री मैंने इसे टेढ़ा किया, ठीक है। मानो मेरे को इसे भी टेढ़ा करना है, मैं कैसे करूँगा टेढ़ा? यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, हॉरिजॉन्टल करूँगा, और फिर इसे भी मैं यहाँ से पहले नॉर्मल करता हूँ, ठीक है। और मैं इसे अब टेढ़ा करता हूँ कितना, 71 डिग्री। 71 डिग्री मैंने इसे भी टेढ़ा किया और इसे भी टेढ़ा किया। मैं ओके करता हूँ। देखो आपका टाइम ले रहा है। देखो आप यहाँ पे हमारी मीनारों को देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखाऊं। ये मीनार हमारी और ये हमारी मीनार, ये दोनों क्या हो रही है, हमारी टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी हो चुकी है। पहले हमारी कैसी थी, बिल्कुल सीधी थी। अगर मैं आपको पहले का रिजल्ट दिखाऊँ, कंट्रोल जेड करूँ, देखो पहले हमारी इतनी बिल्कुल सीधी थी। अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करूँ, देखो अब हमारी क्या हो चुकी है, ये मीनार देखो अब टेढ़ी हो चुकी है। ताजमहल हमारा सीधा है बट ये मीनार हमारी टेढ़ी हो चुकी है। सो अब आपको समझ आएगा कि मीनार हमने किसकी हेल्प से टेढ़ी की, जो हमारे पास वो ऑप्शन था उसकी हेल्प से। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये ऑप्शन आपके किस तरीके से काम करते हैं। फिलहाल ये जो ऑप्शन हम इसका यूज़ किसी चीज़ को टेढ़ा करने के लिए नहीं करते, हम टेढ़ी चीज़ को सीधा करने के लिए करते हैं। बट यहाँ पे हमारे केस में क्या था कि हमारे पास जो फ़ोटोज़ थी उस फोटोज़ में हमारे पास प्रॉपर फ़ोटोज़ थी, ठीक है। मतलब इसमें हमारी जो मीनार है टेढ़ी नहीं थी, सीधी थी। सो इसलिए मैंने आपको टेढ़ा करके दिखाया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, जो आपकी टेढ़ी इमेज है उसे आप सीधा कर सकते हो। मैंने आपको कंट्रोल जेड करके दिखाया, देखो आपकी मीनार कितनी सीधी है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बट आफ्टर अप्लाइंग द इफेक्ट हमारी मीनार कुछ ऐसी है। अब अगर आपको इसे परफेक्ट करना है, यहाँ पे परफेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है परफेक्ट, आपको क्रॉप टूल लेना है। मैं यहाँ पे लेता हूँ अपना क्रॉप टूल। क्रॉप टूल लेने के बाद आपको इसे जहाँ से क्रॉप चाहो इसे वहाँ से क्रॉप कर सकते हो। बट यहाँ से अगर आप क्रॉप नहीं करना चाहते, फिल्टर पे आओगे आप, अडेप्टिव वाइड एंगल के अंदर भी आपके पास क्रॉप का ऑप्शन है। मैं आपको दिखाऊँ, ये आपके पास क्रॉप फैक्टर, क्रॉप फैक्टर से भी आप इसे क्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसे क्रॉप करना है तो आप इसे यहाँ से क्रॉप कर सकते हो क्रॉप फैक्टर का हेल्प से। क्रॉप फैक्टर में आप डालोगे आपको कितना साइज़ डालना है, बट यहाँ पे आपको जो प्रॉपर साइज़ है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को अपना प्रॉपर साइज़ तो नहीं पता। सो हम इसे क्या करेंगे, क्रॉप फैक्टर की जगह हम इसे नॉर्मली क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। नॉर्मली आप इसे कैसे क्रॉप करना मैंने आपको बताया। नॉर्मली क्रॉप करने के लिए हमारे पास क्रॉप टूल है, हम क्रॉप टूल से इसे क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, है ना। सो अगर मैं इसे क्रॉप टूल से क्रॉप करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, ओके करता हूँ इसे, क्रॉप टूल लूँगा अपना मैं। और मैं क्रॉप टूल लेने के बाद, वेट अ सेकंड, ये रहा हमारा क्रॉप टूल। और मैं इसे नॉर्मली क्रॉप करना स्टार्ट करता हूँ। देखो नीचे करते हुए बारीकी से आपको क्रॉप करना है, ठीक है। मानो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा क्रॉप करना है, देखो मेरे को इतना क्रॉप करना है। इतना क्रॉप मैंने यहाँ पे किया, यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा क्रॉप करना है। मैं यहाँ से भी थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी जो सारी नीचे की हमारी चीज़ें वो सारी चीज़ें हम ठीक कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको अडेप्टिव मेन्यू में यही ठीक करनी पड़ेगी। मैंने आपको अडेप्टिव मेन्यू में ऊपर ऑप्शन बताया था स्केल का, जो कि हमारे बॉर्डर के लिए यूज़ होता था। उस ऑप्शन पे आप क्लिक करके सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। सो वो आप ठीक कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो अब हमारी इमेज पहले से काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। और यहाँ पे छोटे मोटे हमारे जो क्रॉप ऑप्शन है हमारे हो रहा है, बच गए हैं। इसे हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम बाद में ठीक कर लेंगे, मतलब इसे अगर हमें ठीक करना है तो हमें उस टाइम पे ठीक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देखोगे, कंट्रोल जेड करते हो, देखो अब आपकी इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है। बट जो हमारा पुरानी इमेज थी, अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो आप पुरानी इमेज भी आप देख सकते हो हमारी कैसे थी। मैं इस इमेज को एक काम करता हूँ, इस इमेज को भी मैं सेव कर लेता हूँ फाइल में जाके। अगर आपको किसी इमेज को एक्सपोर्ट करने, मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट करना है, हम इसे करेंगे एक्सपोर्ट एस। एक्सपोर्ट एस पे मैंने क्लिक किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और मैं इसे एक्सपोर्ट एस करूँगा ताजमहल, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों इमेज को आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। देखो ये हमारी ताजमहल वाली इमेज है, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, इससे मैं यहाँ से हटाता हूँ, पहले कंट्रोल ओ करूँगा, ताजमहल की इमेज हमारी ये रही। फिर से कंट्रोल ओ करूँगा, नॉर्मल इमेज हमारी ये रही, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारी नॉर्मल इमेज है और ये हमारी ताजमहल की इमेज है। मैं काम करता हूँ इस वाली इमेज को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करके इसे इसी के ऊपर ले आता हूँ, कंट्रोल टी, छोटा। अगर आपको एक साथ दो इमेज यूज़ करनी है तो मैं आपको बता चुका हूँ वो भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो।
मैं आपको आर्टबोर्ड एरिया मैंने आपको बताया था, उसमें आप क्या कर सकते हो, एक फ्रेम में 2 इमेज यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको एक फ्रेम का ऑप्शन भी बताया था प्रीवियस क्लास में, उस ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज दिख रहा होगा, ये हमारी मीनार सीधी है और ये हमारी मीनार कितनी टेढ़ी है। सो आप किसी भी चीज़ को टेढ़ा मेढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हो, किसकी हेल्प से, तो ये जो हमारा वाइड एंगल टूल था इसकी हेल्प से। अब आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन था। सो आज की क्लास में हमने इतने ही टूल्स हम सीखते हैं। फिल्टर मेन्यू के अंदर हमने कुछ टूल्स को सीख लिया। देखो अभी हमने लास्ट कौन सा ऑप्शन यूज़ किया था, एडेप्टिव वाइड एंगल। अब यही ऑप्शन हमारा टॉप पे आ चुका है। मैंने आपको बताया जो भी टूल आप यूज़ करोगे वो टूल आपका टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। जो आपके पास टॉप में ऑप्शन है वो टूल आपका यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। सो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में हमने सीखा एडेप्टिव वाइड एंगल टूल, कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स। फिल्टर गैलरी में हमने ढेर सारे फिल्टर्स देखे और मैंने आपको बताया था मैं आपको अपने 4 फेवरेट फिल्टर्स बताऊंगा। मेरे जो फेवरेट फिल्टर्स हैं आर्टिस्टिक के अंदर पहला मेरा फेवरेट फिल्टर है वो है मेरा अंडर पेंटिंग, ठीक है, और प्लास्टिक रैप। प्लास्टिक रैप मैंने आपको बताया था एकदम आपको प्लास्टिक वाला फील देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ताजमहल आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्लास्टिक से रैप किया गया है, ठीक है। एंड 2 फिल्टर मेरे ये हो गए। फिर स्टाइलाइज के अंदर मेरे पास जो फिल्टर है ग्लोइंग एज, और टेक्सचर के अंदर मेरा जो फिल्टर है स्टेन्ड ग्लास। ये 4 फिल्टर्स है जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो आपके भी फिल्टर्स होंगे बहुत सारे, आप बस यहाँ पे पर्सनली जाना, मैनुअली जाना और फिल्टर्स को अप्लाई करके देखना। जैसे जैसे आप फिल्टर्स को खुद से अप्लाई करोगे आपको चीज़ें अच्छे से समझ आने लगेगी, ठीक है। सो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बट आज की क्लास को एंड करने से पहले आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन्यू। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जांपल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। सो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी आज की ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 21, जिसमें कि हमने सीखा फिल्टर मेन्यू। फिल्टर मेन्यू में हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं अब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करो जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 22 में।